यहाँ पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ कोप्लानर पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, आर के बंसल के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, 4 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, 60 एंड 80 न्यूटन आर एक्टिंग अलॉन्ग 4 साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। ठीक है, तो स्क्वायर को ये ए बी सी डी स्क्वायर है ना, इसके अलॉन्ग एक्ट कर रहा है। डिटरमाइन रिजल्टेंट, ठीक है, डिटरमाइन रिजल्टेंट मूवमेंट। रिजल्टेंट मूवमेंट आपको निकालना है पॉइंट ए के अबाउट, और इसकी जो हर साइड है उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 2 मीटर। ठीक है, मतलब हर ये डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। ए के अबाउट मूवमेंट निकालना है इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। ठीक है, ए के अबाउट में मूवमेंट लेता हूँ, तो सबसे पहले इस फोर्स का मूवमेंट इसके अबाउट निकालेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है इसकी डिस्टेंस से क्या है, ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, ऐसे ही इस फोर्स की बात करें तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन जाके यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी यहाँ पे जाके मिल रही है, तो इसका भी ज़ीरो हो गया। अब ये फोर्स है, ठीक है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो ये कितना हो जाएगा 40। मूवमेंट हमेशा क्या होता है, जिस पॉइंट का अबाउट आप मूवमेंट निकालना है फोर्स, और उस फोर्स की उस पर्टिकुलर पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की। मैं दोबारा से बोल दे रहा हूँ, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पॉइंट का अबाउट ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 40 न्यूटन का मूवमेंट निकालना है इसके अबाउट, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन और पॉइंट जिसका मूवमेंट ले रहे हैं उससे डिस्टेंस ये है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, ऐसे ही यदि हम इस पॉइंट की बात करें, इस फोर्स की बात करें, तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कौन सा है, ये वाला, और इससे इसकी डिस्टेंस कितना है आपका ये। ठीक है, मीन्स 2, तो हो जाएगा +60 × 2। यदि ये फोर्स ऐसा लग रहा होता ऊपर की तरफ तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ आके मीट कर जाती, तो डिस्टेंस 0 हो जाती। ठीक है, तो हमने चारों फोर्सेस का निकाल लिया, तो ये आ जाएगा 80 + 120, मीन्स ये आ गया आपका कितना 200 न्यूटन मीटर। ठीक है, और इसका यदि हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसा होगा, यदि इसकी बात करें तो ये इसको कैसा घुमाएगा, इस तरह से। ठीक है, इसकी बात करें तो ये भी कैसा घुमाएगा, तो इसका डायरेक्शन कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखा हुआ देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें डायग्राम नहीं बनाया तो मैं बना दे रहा हूँ पहले। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 50 न्यूटन फोर्स है। ठीक है, ये पॉइंट ए पे एक्ट कर रहा है यहाँ पे कहीं। ठीक है, तो मूवमेंट ओ के अबाउट मूवमेंट निकालना है इस पॉइंट के अबाउट। तो आप देखो ये जो फोर्स है इसकी लाइन ऑफ एक्शन जाके यहाँ पे मीट कर रही है, और इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, इस फोर्स के कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, दो। एक कंपोनेंट इसका इस तरह से हो जाएगा और एक कंपोनेंट आपका इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये जो कंपोनेंट होगा ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ये जो थीटा वाला होता है। बेसिकली इसमें यदि आप देखेंगे तो इसके दो कंपोनेंट इस तरह से हो जाएंगे, एक कंपोनेंट ये है, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट इस तरह से है ना, ये अंदर की तरफ लग रहा है। ठीक है, अब ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये कितना हो जाएगा 50 cos 30, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 50 sin 30। ठीक है, आप चाहो तो इसको ओवरलुक कर सकते हैं ना। अब आप देखिए है ये की चीज़ वैसे ही दोनों, तो 50 cos 30 है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे जाके मीट कर रही है, तो इसका मोमेंट क्या हो गया, इसके अबाउट 0 हो गया। ठीक है, मोमेंट ऑफ 50 cos 30 अबाउट ओ इज़ 0। क्यों 0 है, एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 50 cos 30 मीट्स एट ओ। ठीक है, 0 हो गया। अब हम इसके बाद निकालते हैं किसका, इस वाले का, दूसरे वाले का। दूसरा वाला कौन सा है आपका 50 sin 30। ठीक है, तो 50 sin 30 की ये लाइन ऑफ एक्शन है,
और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इतना। तो मोमेंट ऑफ 50 sin 30 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 50 sin 30 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस कितना है 4। तो इसको सॉल्व करें तो कैलकुलेटर, तो 50 इंटू साइन 30 ये आ गया, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 का, तो ये आ गया 100 न्यूटन मीटर, 100 न्यूटन मीटर। ठीक है, और ये नीचे की तरफ लग रहा है, तो एक कैसा लगेगा आपका, डायरेक्शन की यदि हम बात करें तो डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मतलब यही नेट आपका मूवमेंट है और उसका डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो ये बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं 3 लाइक फोर्सेस। ठीक है, लाइक फोर्सेस का मतलब उन सब की डायरेक्शन कैसी होगी, एक तरफ होगी, लाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, एक्टिंग एट अ पॉइंट ABC। ठीक है, ये लाइन है मान लीजिए ABC, और यहाँ पे 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक फोर्स मान लेते हैं ये 20 न्यूटन है, और दूसरा फोर्स इस तरह से एक्ट कर रहा है, ये सब पैरेलल लाइन है ना, 40 न्यूटन है, और तीसरा फोर्स इस तरह से एक्ट कर रहा है, ये मान लो 60 न्यूटन। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है AB। ठीक है, ये मान लेते हैं ABC। AB की डिस्टेंस कितनी दी है इसमें, 3 मीटर। BC कितना दिया है, 4 मीटर। रिजल्टेंट फाइंड करना है और डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम A फाइंड आउट करना है। तो सीधा सा रिजल्टेंट तो बहुत आसानी से आ जाएगा, चूँकि ये फोर्सेस हैं, इसको हम F1 नाम दें, इसको हम F2 नाम दें, और ये F3 नाम दें। ठीक है, तो लाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए रिजल्टेंट क्या होता है, सबका डायरेक्शन एक है, जुड़ जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट इक्वल्स हो जाएगा आपका F1 प्लस F2 प्लस F3। तो ये आ गया आपका 20 प्लस 40 प्लस 60, मीन्स रिजल्टेंट आ गया आपका 120 न्यूटन। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब ये पूछा है कि रिजल्टेंट की डिस्टेंस A से क्या होगी। ठीक है, हम इसकी रिजल्टेंट की डिस्टेंस A से मान लेते हैं x। ठीक है, A से इसकी रिजल्टेंट डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, x। मान लेते हैं रिजल्टेंट कहीं भी लाई कर रहा है, मान लो यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट है, और इससे इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है A से मान लेते हैं x। तो समझ में आती है कि रिजल्टेंट का मूवमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट इक्वल होगा मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट। मतलब यदि हम रिजल्टेंट का मूवमेंट इसके अबाउट निकालें तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, इस फोर्स का मूवमेंट इसके अबाउट प्लस इस फोर्स का मूवमेंट इसके अबाउट प्लस इस फोर्स का मूवमेंट इसके अबाउट। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट इक्वल्स क्या होना चाहिए, सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट सेम पॉइंट। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट हम मान लेते हैं 120 इंटू एक्स हो गया। ठीक है, एक्स डिस्टेंस ये 120 हो गया, और एक्स डिस्टेंस सही ले लिया, इक्वल्स। अब इस वाले फोर्स का निकाला मोमेंट 60 का, तो 60 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये ए से डिस्टेंस कितना होगा 7। ठीक है, ये 4 है, ये 3, तो ये पूरा कितना 7, प्लस इसका निकालना है तो 40 इंटू 3, और इसका इसके बाद 0 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट में मीट कर रहा है। तो 120x इक्वल्स 4 6 है 42 प्लस 4 3 जो 120, तो 120x इक्वल्स कितना आ गया, ये 4 540। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल्स क्या आ गया 540 अपॉन 120। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, 540 डिवाइडेड बाई 120, तो ये आ गया 4.5। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से ये 4.5 डिस्टेंस पे लाई करेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम ए इक्वल्स क्या आ गया 4.5 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे।